नमस्कार दोस्तों, जो भी मेरे न्यू भाई ये मोटर वाइंडिंग करना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, सीख कर अगर वो अपनी शॉप डालना चाहते हैं तो मेरा उनसे निवेदन है बिल्कुल ध्यान से देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें ताकि उन्हें प्रॉपर समझ में आए मोटर के बारे में। दोस्तों, कल मैंने इस मोटर के पार्ट 1 में आपको इसके 2 फेस कंप्लीट करना सिखाया था। दोस्तों, आज पार्ट 2 में मैं इसकी फुल वाइंडिंग आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इसका, तो मैंने इसके अबाउट सेक्शन में उसका लिंक दे दिया है उस वीडियो का, आप वहां से जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं और हमारे चैनल पर जाकर भी आप उसे देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो हमारी जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। ये देखिए, तीनों गुच्छी मैंने नीचे ही जमा दी है। अब हमारे 2 सेट डल चुके हैं। दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप, 2 सेट हमारे डल चुके हैं ये। अब हमारे 2 सेट और बाकी है दोस्तों, जिसके बाद हमारी मोटर फुल वाइंडिंग हो जाएगी। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं सिखा रहा हूँ आपको, कोई भी कंफ्यूजन वाला काम मैं नहीं बता रहा हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज हो। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए आप, 3 गुच्छी का एक सेट बनाया था हमने, तो ये 2 सेट हमने डाल दिए। अब 2 सेट और हमारे बाकी है दोस्तों। अब आपको कहाँ पे डालना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और बिल्कुल डिटेल में सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। थोड़ी सी मोटर को आपको अब घुमा लेना है दोस्तों, ठीक है। थोड़ी सी मोटर को ऐसे घुमाना है आपको, ऐसे सीधे कर लेना है। देखिए, ऐसे घुमा लेना है आपको मोटर को। और अब वापस से आपको 6 स्लाइड छोड़नी है। कौन सी वाली छोड़नी है? जो ये भरी वाली स्लाइड है ना, ये वाली छोड़नी है। और जहाँ से खाली स्टार्ट हो रही है ना, वहीं से आपको गुच्छी डालना स्टार्ट करना है। दोस्तों, चलिए मैं पेपर लगाकर दिखाता हूँ आपको। ये ध्यान से देख लीजिए, 6 स्लाइड छूट रही है हमारी। कौन सी वाली छूट रही है? पहले 6 हमारी खाली छूटी थी, अब ये 6 भरी वाली छूट रही है। और कॉइल को आपको पानी में ज़रूर भिंजाना है ताकि आसानी से स्लाइड के अंदर चली जाए। मैं इसलिए पानी की बाल्टी बता रहा हूँ आपको दोस्तों, क्योंकि जो भी मेरे न्यू भाई है वो कॉइल को अंदर धकेलते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वायर स्लाइड के अंदर छिला जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका वायर छिला जाएगा तो मोटर आपकी फेल हो जाएगी, भरना नहीं भरना सब एक हो जाएगा आपका। इसलिए पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है। और जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको उठाकर कॉइल को डालना सिखा रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको कॉइल को डालना है। जो भी मेरे न्यू भाई है मैं उनसे कह रहा हूँ, जिनको पता है वो तो किधर भी डाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप न्यू हो, काम सीख रहे हो, तो आपको ऐसे डालना है ताकि आप आसानी से मोटर को वाइंडिंग कर सको। दोस्तों, अब ये देखिए, मैंने पहली कॉइल डाल दी है, इसमें 6 स्लाइड छोड़कर 6 कौन सी छूट रही है? जो भरी वाली स्लाइड है ना, इसके नीचे वो छूट रही है। और 8 पर पेपर लगाकर हमने ये डाली है, यानी कि जहाँ से खाली स्टार्ट हुई है ना स्लाइड, वहीं से हमने इसको डाल दिया है। दोस्तों, अब वापस से इसी के ऊपर आपको पेपर लगाना है। देखिए, ध्यान से देख लीजिए, कोई भी स्लाइड हम नहीं छोड़ रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए आप, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों, इसी के ऊपर हमने वापस से पेपर लगाए हैं और इसी के ऊपर हम वापस से कॉइल को डालेंगे। कॉइल को आप देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप ऐसे उठाना है आपको। देखिए, छोटी छोटी डाली हमने, जिसके बाद उससे ये बड़ी वाली डाल रहे हैं, फिर इसके बाद इससे बड़ी वाली डालेंगे और ऐसे कॉइल को उठाना है आपको। सीधा सिंपल सा तरीका मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ऐसे आपको थोड़े से मुंह पतले कर लेने हैं और धीरे धीरे इसमें धक्का मारना है ताकि आसानी से आपकी स्लाइडों के अंदर ये गुच्छी चली जाए। जाने के बाद पेपर को निकाल लेने हैं आपको। पेपर निकालने के बाद पिंची लगा देनी है, दोनों तरफ एक एक पिंची। देखिए, एक सेट की 2 गुच्छे हमने डाल दिए। वापस से इसी के ऊपर आपको पेपर लगाने हैं। कोई भी स्लाइड अभी भी आपको नहीं छोड़ना है। दोस्तों, जो भी मेरे न्यू भाई है, ध्यान से सुने, ध्यान से देखे अगर सीखना चाहते हैं तो। देखिए, इसी के ऊपर हमने वापस से पेपर लगा दिए। दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप, कोई भी स्लाइड हमने नहीं छोड़ी है।
इसी के ऊपर पेपर लगा दिए। पहले छोटी छोटी गुच्छी डाली, फिर उससे बड़ी, फिर ये उससे भी बड़ी है दोस्तों। ये वाली है ना, ये लास्ट वाली इससे भी बड़ी है। देखिए ऑटोमेटिक आपके हाथ में आती जाएगी। सिर्फ आपको ऐसे ध्यान रखना है, जैसे मैं उठाकर दिखा रहा हूँ ना आपको, ऐसे उठा उठा कर आपको डालना है। सिर्फ इसके मुंह जरूर आपको पतले कर लेने हैं दोस्तों, क्योंकि स्लाइटों के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि एक साथ आप इतनी मोटी गुच्छी इसमें धकेल सको। आप मुंह को पतला कर लोगे तो आसानी से स्लाइड के अंदर धीरे धीरे ये चली जाएगी दोस्तों। अब देखिए एक सेट में 3 गुच्छी, हमारी तीनों गुच्छी हमारी डल चुकी है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। अब हमारा एक ही सेट बाकी है दोस्तों। हमारा 3 सेट इस मोटर के अंदर डल चुके हैं, एक सेट और हमारा बाकी है, जिसके बाद हमारी मोटर फुल कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। अब मोटर को आपको ऐसे ही नहीं डालना है कि इसी के ऊपर आपको डाल देना है। मोटर को आपको वापस से थोड़ी सी घुमाना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए पहले ये सेट देख लीजिए, आपको तीनों गुच्छी नीचे की ओर ही आपको जमा देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए कनेक्शन साइड में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों। ये देखिए कनेक्शन साइड 3 सेट हमारे डल गए हैं। एक सेट में हमारे 2 मुंह हैं दोस्तों, तो 3 सेट में हमारे टोटल 6 मुंह निकले हैं ये। तो 4 सेट हमारे डलेंगे, जिनके 8 मुंह हमारे बाहर निकलेंगे दोस्तों। आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा होगा लेकिन समझ में आपको प्रॉपर आएगा, इसलिए मैं डिटेल में बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आपको कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ी सी मोटर को अब आपको घुमा लेना है, ऐसे ही नहीं डालना है आपको। देखिए 6 स्लाइड छोड़नी है हमें, तो देखिए ऐसे घुमा लेना है आपको। हर एक सेट में 6 स्लाइड हमें छोड़नी होती है दोस्तों। अब देखिए ये भरी वाली स्लाइड वापस से 6 छूट जाएगी हमारी, और 8 पर हम वापस से पेपर लगाएंगे दोस्तों। जो भी मेरे न्यू भाई है वो बिल्कुल ध्यान से देखे, इसकी बिल्कुल भी ना करे दोस्तों। ये देखिए 6 स्लाइड भरी वाली वापस से छूट गई है, और जो खाली स्टार्ट हुई ना वहीं से हमने पेपर डाल दिया। 6 स्लाइड छोड़कर 8 पर ये पेपर हमारे लग रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। अगर आप काम सीखना चाहते हो तो आपको ध्यान से तो देखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप सीख सकते हो। देखिए ये कॉइल, ऐसे पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है। इसमें क्या है कि गीले होने के कारण स्लाइटों के अंदर आसानी से चली जाती है दोस्तों। ठीक है, और जब भी आप मोटर को वाइंडिंग करो दोस्तों, तो उनसे आपको पूछ लेना है कि कितने समय से चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो आपको कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सेम ऐसी ही मोटर आपको भर देनी है। अब जैसे ही हमारे पास मोटर आई है, उन्होंने बोला है कि 2-2.5 साल से बढ़िया चल रही है, तो हम सेम ऐसी ही वाइंडिंग उनकी कर रहे हैं दोस्तों। इसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। जैसी उनकी मोटर निकली है सेम वैसे ही मोटर उनको वाइंडिंग करके दे रहे हैं दोस्तों। हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर सही मोटर चल रही है तो ठीक वैसे ही हमें वापस से वाइंडिंग करके उनको दे देना चाहिए। अब देखिए पहली कॉइल हमने डाली है, 6 स्लाइड छोड़कर 8 पर डाली है। जो भी मेरे न्यू भाई है, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, आप सीखने की कोशिश करिए दोस्तों। और इसमें मैं बता देना चाहता हूँ आपको, इसमें बहुत ही अच्छे पैसे हैं। मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ तो आप दिन भर में 3 से 4 मोटर कर सकते हो। और आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है दोस्तों, तो आपके जो भी नज़दीक एरिया में शॉप पड़ती है मोटर वाइंडिंग की, वहाँ पर आप तलाश कर सकते हो कि 5 HP मोटर के कितने पैसे लेते हो, 3 HP के कितने लेते हो, 1 HP के कितने लेते हो। फिर शॉप पर जाकर आप ये भी तलाश कर सकते हो कि वायर का रेट क्या चल रहा है, नए वायर का, पुराने का। फिर आप उसमें से आंकलन निकाल कर बचत निकाल कर देख सकते हो कि कितनी इसमें बचत है। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें बहुत बचत है। और आप काम सीखिए, घर पर मत बैठिए और अपनी शॉप डालिए दोस्तों। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 2-4-5-6 लाख रुपए लगाकर आपको शॉप डालनी है, आपको 5-6 लाख आपके पास नहीं है। इसमें खाली 2 या 3
3,000 के पाने लेने हैं आपको और आपकी दुकान स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, जैसे ही मोटर जलती है आप तो सीधा वायर काट के दुकान पर ले जाइए, वहाँ से नए वायर लाइए और मोटर को वाइंडिंग करके दे दीजिए। नए नए शुरू स्टार्टिंग की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, 3 से 4 हज़ार रुपये में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अब स्टेप बाय स्टेप मैं कॉइल डाल रहा हूँ, ध्यान से देखें आप। पहली डाली, दूसरी डाली, फिर तीसरी डाली। अब ये हमारी मोटर फुल कंप्लीट हो गई है दोस्तों, ध्यान से सुने, फुल कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर 4 जगह आपको बांधना है, जिसके बाद हमारा इधर की ओर से कोई भी काम नहीं है, इधर की ओर से फुल कंप्लीट हमारी मोटर हो चुकी है। अब जो भी हमें करना है वो कनेक्शन और करना है। तो चलिए मैं पीछे की ओर इधर से 4 जगह बांध कर आपको दिखाता हूँ दोस्तों कैसे आपको बांधना है। ठीक है, 4 जगह सिंपल सी तरीका है, ना इसमें इंसुलेशन आपको करना है, ना ही इसमें कोई और मगजमारी आपको करना है। सिर्फ इसे 4 जगह से आपको बांध देना है। बांधने के बाद में पीछे से और कोई भी काम नहीं है दोस्तों। तो चलिए मैं बांध कर दिखा रहा हूँ। ये देखिए 4 जगह से आपको बांध देना है ताकि वायर वापस से स्लाइड के अंदर नहीं आए और जो इसके अंदर रोटर घूमेगा उससे नहीं टकराए, इसलिए 4 जगह इसको बांधा जाता है दोस्तों, ताकि वायर वहीं के वहीं जमे रहे हमारे। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी इसका बांधने का काम नहीं है, ये सिंपल सा कि इसके वायर वापस से रोटर से नहीं टकराए, इसलिए बांधते हैं इसको। अब देखिए कनेक्शन साइट आ गए हम। कनेक्शन में इसके 4 मुंह डले, 4 सेट डले हैं। 4 सेट के हमारे 8 मुंह इसके बाहर निकले हैं। सिंपल सा इसका कनेक्शन है, बहुत ही आसान इसका कनेक्शन है। इसके कनेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है मगजमारी जैसा कितने वायर निकले, कनेक्शन हम कैसा करेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, कनेक्शन में बता देता हूँ आपको। सिंपल ये जो बड़ी कॉइल है ना, बड़ी से बड़ी के आपस में आपको जोड़ने हैं दोस्तों। ठीक है, जो बड़ी से रनिंग के है ना वो बड़ी से बड़ी के जोड़ने हैं, और जो स्टार्टिंग के है ना वो भी जो बड़ी बड़ी लास्ट की कॉइल है ना उसके बड़ी बड़ी के मुंह आपस में जोड़ने हैं आपको। मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझिए आप। जो रनिंग के हैं वो आपस में जो बड़ी से बड़ी कॉइल है ना उसके आपस में जोड़ने हैं, जो रनिंग के बड़ी से बड़ी के है ना वो आपस में जोड़ने हैं दोस्तों। देखिए जैसे ये बड़ी से बड़ी के है ना ये आपस में जोड़ने, ये बड़ी कॉइल है ना जो लास्ट में डली, ये बड़ी से बड़ी है, दोनों बड़ी से बड़ी के आपस में जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का एक सेट बन जाएगा दोस्तों। अभी 3-3 का है, लेकिन ये जैसे ही ज्वाइंट लगाएंगे तो 6 का एक सेट बन जाएगा हमारा। समझ रहे हो ना दोस्तों मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अगर 6 का फरमा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ज्वाइंट लगाने की आपको, लेकिन हमारे पास 6 का अभी फ़िलहाल फरमा नहीं है, तो इसलिए 3-3 के हमने सेट बनाए। तो ये जो रनिंग के भी बड़ी से बड़ी गुच्छी है ना जो लास्ट में डली उसके आपस में जोड़ने हैं, और स्टार्टिंग के भी जो बड़ी से बड़ी के है ना 2 गुच्छी बड़ी से बड़ी में से वायर जो निकल रहा है ना वो आपस में आपको जोड़ना है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा वाइंडिंग और सिंपल सा कनेक्शन है, बहुत ही आसान। ऐसा कंफ्यूज होने वाला कोई भी काम नहीं है कि आप कंफ्यूज हो कि कनेक्शन कैसे करना है। सिंपल सा कनेक्शन है, बड़ी से बड़ी के रनिंग के जोड़ देने हैं, बड़ी गुच्छी की बड़ी गुच्छी स्टार्टिंग के जोड़ देना है आपको। ठीक है, देखिए जोड़ दिए मैंने, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए सिंपल सा कनेक्शन है, ये बड़ी गुच्छी है ना और एक ये बड़ी गुच्छी है, दोनों गुच्छी के वायर मैंने आपस में जोड़ रखे। देखिए ध्यान से देख लीजिए आप, ये देखिए ये आपस में ऐसे आपको जोड़ देने हैं। रनिंग के भी ऐसे जोड़ देने हैं, बड़ी गुच्छी के वायर आपस में, और रनिंग स्टार्टिंग के भी बड़ी गुच्छी के आपको वायर आपस में जोड़ देने हैं दोस्तों। सिंपल सा कनेक्शन है और आसान कनेक्शन है, ऐसा कंफ्यूज होने वाला कोई भी काम नहीं है कि आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल आसान तरीका है कनेक्शन का भी। ये देखिए बड़ी से बड़ी के मैंने जोड़ दिए हैं, और ये इधर वाली जो मैंने जोड़ रखे हैं बड़ी से बड़ी के वो भी देख लीजिए आप। ये देखिए ये भी आपस में बड़ी से बड़ी के जुड़ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए बड़ी से बड़ी के आपको ऐसे जोड़ देने हैं। जोड़ने के बाद में बड़ी कॉइल है ना, बड़ी कॉइल और बड़ी कॉइल इधर की दोनों आपस में आपको जोड़ देने हैं। जोड़ने के बाद में इनमें आपको टेप, पंचर रोल
और ये आपको लगा देना है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये बड़ी गुच्छी है ना, और ये इसका वायर है, और एक ये बड़ी गुच्छी है ना, ये इसका वायर है। ये दोनों बड़ी बड़ी जो गुच्छी है ना, उनके आपस में आपको जोड़ देने हैं। जो 4 वायर बच रहे हैं हमारे, ये छोटी छोटी जो गुच्छी स्टार्टिंग में डाली थी ना हमने वो चारों गुच्छी के छोटी छोटी कॉइल के मुंह हैं, और बड़ी से बड़ी के हमने आपस में जोड़ दिए हैं दोस्तों। चलिए, तो मैं इसमें टेप और पंचर रोल लगाकर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, टेप और पंचर रोल मैंने इसमें लगा दिया है, ताकि यहाँ से हमारे वायर गर्मी नहीं पकड़े, क्योंकि गर्मी के कारण वायर फोड़ देती हैं दोस्तों मोटर। तो आपको अच्छा सा पंचर रोल लगाना है इसमें, जिसके बाद आपको स्टील ग्रिप लगा देनी है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए, बड़ी से बड़ी के आपस में जोड़ दिए हमने। अभी हमारे 2 सेट बन गए हैं दोस्तों, 6-6 के। पहले 3-3 के थे तो 4 सेट थे, अब ये आपस में जोड़ दिए तो 6-6 के हमारे 1-1 सेट बन गए, यानी 2 सेट हमारे बन गए। अब जिनके 2 सेट के हमारे मुंह कितने निकले हैं, रनिंग के भी 6 का 1 सेट हो गया तो उसमें से 2 मुंह निकल रहे हैं, और स्टार्टिंग के भी 6 का 1 सेट बन गया तो उसके में से भी 2 निकल रहे हैं। अब टोटल हमारे कितने बच रहे हैं, 4 वायर बच रहे हैं दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप, 4 वायर बच रहे हैं। अब हमें लेना है क्या, जो हमारी बाहर केबल जाएगी ना दोस्तों, वो वाली केबल लेना है। अब ये जो 2 वायर मैंने पकड़े हैं ना, ये नीले वायर में आपको जोड़ना है, आसमानी कलर का जो वायर रहता है ना उसमें। चलिए देख लीजिए, बहुत सिंपल है। 2 पास के ये लेने जो आसमानी कलर के में जोड़ने हैं, फिर उसके आगे वाला पीले कलर में जोड़ना है, फिर उसके आगे वाला लाल कलर में जोड़ना है दोस्तों। सिंपल सा कनेक्शन है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप। देखिए, 2 पास के, कहीं के भी पास के आपको 2 ले लेने हैं, कहीं के भी कोई से भी पास के 2 ले लेने हैं, वो नीले वायर में जोड़ देने हैं। फिर उसके आगे वाला वायर आपको पीले वायर में जोड़ना है, फिर उसके आगे वाला वायर आपको लाल वायर में जोड़ना है। देखिए, ये कनेक्शन है, ये सिंगल फेस का कनेक्शन है दोस्तों, 3 फेस का नहीं है। ये सिंगल फेस का ऐसा है, दोनों 1-1 गुच्छी के वायर जो गए हैं हमारे, वो नीले वायर में गए हैं, फिर उसके आगे वाला हमारा गया पीले वायर में, फिर उसके आगे वाला गया हमारा लाल वायर में दोस्तों। ठीक है, चलिए इस पे पंचर रोल आपको अच्छे से लगाना है, स्टील ग्रिप भी आपको इसमें अच्छे से लगा देना है, ताकि यहाँ से गर्मी मोटर हमारी नहीं पकड़े और यहाँ से वायर हमारे नहीं फोड़े दोस्तों। अच्छे से लगाकर आपको इसमें स्टील ग्रिप लगा देनी है। तो चलिए, स्टील ग्रिप लगाकर इसे 4 जगह बांधकर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है, बहुत ही आसान सा कनेक्शन है दोस्तों। ये देखिए, 4 जगह मैंने इसको बांध दिया है। अब हमारी मोटर है जो दोस्तों फुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, ना ही इसमें इंसुलेशन पाना है, ना ही इसको सुखाना है, कुछ भी इसमें झंझट नहीं है। आप सिर्फ आपको उठाकर सीधा इसे वापस से इसके दोनों साइड के ढक्कन लगाकर कंप्लीट कर देनी है दोस्तों। दोनों साइड के 4 नट इसके कस के, और मोटर जिन भाई की है उन भाई को वापस से आपको दे देना है, और जितने आप पैसे लेते हो उतने पैसे आपको ले लेना है दोस्तों। तो चलिए, इस मोटर को हम कसना भी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। तो पीछे का ढक्कन में लगाकर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पीछे का ढक्कन लगा दिया दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। ये पीछे से ढक्कन हमने लगा दिया है, और चलिए अब आगे से भी हम ढक्कन लगाकर पूरी कंप्लीट करके कस के आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये वाला ढक्कन भी आपको मैं लगाकर कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरी मोटर मैंने कस दी है, बिल्कुल चलने के लिए तैयार है दोस्तों। जिन भाई की भी मोटर है आपको उन भाई को आप दे देना है, और जितने भी आप पैसे लेते हो उनसे पैसे आपको ले लेना है। अगर दोस्तों आपको ऐसा हमसे काम सीखना है, या आप न्यू हो काम सीख रहे हो, तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हो दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़कर आप काम सीख सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे वाइंडिंग से संबंधित वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल से आपको जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।